स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम अकॉर्डिंग टू साइज़ पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू साइज़ द कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। जो साइज़ के अकॉर्डिंग उन जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम 5 ग्रुप में बांट सकते हैं। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर। डिस्क्रिप्शन, क्या खासियत है इस कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर से ही समझ में आ रहा है बड़ा सा होगा, तो बिगेस्ट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है ये। बहुत ताकतवर। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, एक्सपेंसिव, महंगा है कंप्यूटर ये। इट कैन परफॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिव टास्क एट अ वेरी हाई स्पीड। जो ये कंप्यूटर है वो बहुत बड़े बड़े और या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बिग प्रॉब्लम्स हो गई और कैलकुलेशंस, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं उनको आराम से ईज़िली हाई स्पीड में कंप्लीट कर देता है ये। साइज़ कैसा है इसका। इट इज़ द बिगेस्ट कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है। इट इज़ एज बिग एज द साइज़ ऑफ अ रूम। ये इतना बड़ा होता है जैसे कि एक साइज़ होता है रूम का, कमरे के साइज़ के बराबर होता है। लोकेशन, दे आर फाउंड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर मिलता है ये? बिग ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है। स्पीड कैसी होती है इसकी? दे कैन प्रेस 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये प्रोसेस कर सकते हैं 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकेंड में। यूजेस, क्या क्या इसके यूजेस हैं। सुपर कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, मिलिट्री स्टिमुलेशन, रिसर्च लैबोरेटरीज एंड एनिमेशन मूवीज़। जो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं वो वेदर फॉरकास्टिंग, जैसे मौसम के बारे में बताने के लिए, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में, मिलिट्री में यूज़ किया जाता है। रिसर्च जो लैबोरेटरीज़ होती हैं या फिर एनिमेशन मूवीज़ दिखानी होती है, तब ये सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरह से देखते हैं ये सुपर कंप्यूटर। अपडेट योर नॉलेज। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रे 1 डेवलप बाय क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट USA। परमा 10,000 एंड औरंग आर द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। परमा और औरंग जो है फर्स्ट इंडिया का सुपर कंप्यूटर था। The world's fastest supercomputer according to the top 500 supercomputers in this list of 2009 is Cray XT5, also known as Langur। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड का कह सकते हो सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर था, देखा जाए 500 सुपर कंप्यूटर्स के अंदर से, तो सबसे पहले जो लिस्ट में आया था 2009 में, वो आया था Cray XT5। ठीक है, और इसे लंगूर भी कहते हैं, जगूर कहते हैं। IBM Rodron was crowned number 1 in June 2009 after becoming the world's fastest supercomputer। जो हमारा क्राउन नंबर 1 था जून 2009 में। इसके बाद क्रे के बाद क्या हुआ, ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बन गया हमारा IBM वाला। नाउ मिनी फ्रेम कंप्यूटर। डिस्क्रिप्शन, क्या क्या खासियत है इसकी। Mainframe is also a large and powerful computer but it is less powerful than a supercomputer। जो mainframe कंप्यूटर है वो बड़ा तो होता है, पावरफुल, ताकतवर भी है, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है उससे थोड़ा कम है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये भी महंगा कंप्यूटर है। मेन फ्रेम हैज़ अ कैपेसिटी टू होस्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फ्रेम कंप्यूटर वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय IBM। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स होते हैं उनको एक साथ चला सकता है। और ये पहला जो डेवलप किया गया था वो किसने किया था, किसने बनाया था? सबसे पहले IBM ने बनाया था। साइज़, इट इज़ लार्ज, नॉर्मली द साइज़ ऑफ अ क्लोजेस्ट। ठीक है, ये जैसे हमारे कपड़े रखने वाली अलमारीज होती हैं वैसे उतना बड़ा साइज़ है इसका। लोकेशन, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन लार्ज बिजनेस हाउसेस और गवर्नमेंट सेंटर्स। जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है हमारा, वो लार्ज बिजनेस हाउसेस होते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मिल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर मिलता है। और गवर्नमेंट सेंटर्स, आपकी गवर्नमेंट में जो भी काम होता है, चाहे आपका बैंक वगैरह, उनमें ये पाया जाता है। स्पीड, इट कैन प्रोसेस अप टू मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम इस कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो वो पर सेकेंड में आराम से इसको प्रोसेस कर सकता है। यूजेस,
It is mostly used for scientific researches and doing bulk mathematical operations. जो इसके कहाँ कहाँ पर काम आता है, मैथ ये साइंटिफिक रिसर्चेस जो होती है, साइंटिस्ट जो रिसर्चेस करते हैं उनमें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर काम आता है। और बहुत बड़े बड़े जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस के अलावा भी बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए ये काम आता है। Mini computer description: it is a multi-user computer that has lesser memory and short than mainframe. जो ये मिनी कंप्यूटर, मिनी मतलब छोटा होता है, ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है ये मिनी यूज़र कंप्यूटर है, आराम से कोई भी यूज़ कर सकता है, आराम से छोटा सा। ये इसके अंदर लेस मेमोरी होती है और स्टोरेज भी थोड़ी कम होती है मेन फ्रेम से। मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्क स्टेशंस। मिनी कंप्यूटर को हम वर्क स्टेशंस भी कहते हैं। अ नंबर ऑफ टर्मिनल्स कैन बी कनेक्टेड टू इट इन आ नेटवर्क। बहुत सारे टर्मिनल जोड़ के इस कंप्यूटर के नेटवर्क में काम कर सकते हैं। Size: a mid-sized computer usually fitted within a cabinet and is about द साइज़ ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। जो ये इसका जो साइज़ है वो क्या है, ये मिड साइज़ कंप्यूटर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का है। और ये हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं लंबे लंबे, उनके अंदर जैसे कि आपका फ्रिज के साइज़ के जितना होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मिनी कंप्यूटर दिखा रखा है। लोकेशन: मिनी कंप्यूटर इज़ मोस्टली लाइकली टू बी फाउंड इन यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक्स एंड इंडस्ट्रीज़। जो हमारे मिनी कंप्यूटर है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पाए जाते हैं, पॉलिटेक्निक्स जहाँ पर टेक्निकल एरिया में पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इन मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। स्पीड: इट कैन डू द सेम वर्क एज द मेन फ्रेम कंप्यूटर वुड डू बट एट लोअर स्पीड। ये सेम वही काम करता है जो मेन फ्रेम